आज की इस क्लास में हम उस अंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी धड़कनों के कारण हमारा जीवन चलता रहता है। जी हाँ, वह अंग है मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट। अगर हम ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो हम पाएंगे कि यह 4 चैम्बर्स में विभक्त होता है। ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें आर्टरिया बोलते हैं और नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो यह हुआ ऊपर का राइट हिस्सा जिसे राइट एट्रियम बोलते हैं, ऊपर का लेफ्ट हिस्सा जिसे लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, नीचे का राइट हिस्सा जिसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और नीचे का लेफ्ट हिस्सा जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्स में इसलिए डिवाइड होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लड हार्ट में कैसे आता है। तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के विभिन्न सेल्स से राइट एट्रियम में लाती हैं। तो सुपीरियर वेना केवा बॉडी के यानी हार्ट के ऊपरी हिस्सों से ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के निचले हिस्सों से राइट एट्रियम में लाता है। इस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से होकर राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व होती है जो कि ब्लड को राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में जाने से रोकती है, क्योंकि जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने की कोशिश करता है तो ये वाल्व्स बंद हो जाती हैं और ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जा पाता। इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है ताकि इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो सके। इसमें सहायता करती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज भी पल्मोनरी वाल्व से गार्डेड होती हैं ताकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से वापस राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो पल्मोनरी आर्टरीज वो एक्सेप्शनल आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपको याद होगा कि आर्टरीज में आमतौर पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करता है। तो आपको तो पता ही है कि लंग्स में ऑक्सीजन आता है और वह ऑक्सीजन लंग्स से होकर इस ब्लड में आ जाता है और यह ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और इस ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है और लंग्स से वो बाहर भेज दिया जाता है। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स की सहायता से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। पल्मोनरी वेन्स अकेली ऐसी वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में आता है तो लेफ्ट एट्रियम से होकर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जो हार्ट का राइट हिस्सा है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो हार्ट का लेफ्ट हिस्सा है उसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर आयोटा में आता है और आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी कुछ वॉल्व्स होती हैं जिन्हें हम सेमीलूनर वॉल्व्स कहते हैं। यह ब्लड को आयोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से रोकती हैं। इस आयोटा की सहायता से और आयोटा और इसकी कई सारी आर्टेरियोल की सहायता से यह ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के सारे सेल्स में पहुंचाया जाता है जहां की रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से वापस हार्ट में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है। इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है जहां इसको ऑक्सीजनेशन होता है। अब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल चुका है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड आयोटा की सहायता से बॉडी के सभी हिस्सों में पहुंचता है जहां इस ब्लड की सहायता से रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस होता है और यह फिर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आ जाता है। तो यह तो हुआ कि ब्लड कैसे एक साइकिल को पूरा करता है और यह साइकिल कंटिन्यूड होता है। और हमारा हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है जिसके कारण हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है।
हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। और एक हार्ट बीट में एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप में एक चेस्ट पीस होता है जिसमें कि एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, इसे चेस्ट पर रखते हैं, और एक पाइप होती है और 2 ईयर पीसेस होते हैं जिसे कान में लगाया जाता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से जो साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट बीट का, वह कई गुना बढ़ जाता है या एम्पलीफाई हो जाता है और हमें जोर से हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है। हार्ट बीट को मेजर करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने पल्स को मेजर करें। पल्स को मेजर करने के लिए आप अपने मिडिल और राइट हैंड के मिडिल और इंडेक्स फिंगर को अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपरी अंदरी हिस्से पर रख सकते हैं। अगर आप अपनी मिडिल और इंडेक्स फिंगर को अपने लेफ्ट रिस्ट के इनर साइड पे रखेंगे तो आपको ब्लड की मूवमेंट महसूस होगी। यह जो मूवमेंट है यह ब्लड के आर्टरीज में मूव करने के कारण होती है और आप इसे काउंट कर सकते हैं। अगर आप 1 मिनट तक अपनी फिंगर्स को ऐसे रखें और कितनी बार वो मूवमेंट हो रही है उसे काउंट करें तो आपको पल्स रेट मिलता है और यह पल्स रेट हार्ट बीट के बराबर होता है। एक आम वयस्क इंसान में यह हार्ट बीट 70 से 80 टाइम्स पर मिनट की होती है और यह हार्ट बीट या पल्स रेट स्थितियों के हिसाब से बदलती है। जैसे कि जब आप सो रहे होते हैं तो यह पल्स रेट या हार्ट बीट कम होती है और जब आप दौड़ रहे होते हैं तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है जिससे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिल सके, ज्यादा रेस्पिरेशन हो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमने तो इतने डिटेल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, पर कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा। स्पॉन्जेस और हाइड्रा में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो आखिर उन्हें उनका भोजन और ऑक्सीजन कैसे मिलता है? उन्हें उनका भोजन और ऑक्सीजन उस पानी से मिलता है जो कि अपने साथ भोजन और ऑक्सीजन को लेकर आती है और ये जो जानवर होते हैं उस पानी से ही भोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं स्पॉन्जेस और हाइड्रा जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वह भी पानी की सहायता से ही बाहर निकल आता है, उनके शरीर से बाहर निकल आता है। तो यह थी आज की क्लास। धन्यवाद।